हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे आपका स्वागत करती हूँ गाइस। आज आज कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कुछ भी पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मेरे चैनल का एक टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा 300 वाला जो नंबर है उस पर मुझे, जिसका लास्ट में 300 आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चेक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको नहीं भी करानी तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में फुल रीडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। एक वीडियो जो है, मैं कॉल रीडिंग वगैरह नहीं करती हूँ, कॉल पे या वॉइस रिकॉर्डिंग करके नहीं करती हूँ। ठीक है, एक वीडियो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं उसी तरह से आपको एक वीडियो भेजूंगी। ठीक है, ताकि आप कभी भी उसको देख सकते हैं सेव करके। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपको मिल जाऊंगी दिसंबर की रीडिंग। मैं चालू करने वाली हूँ वहाँ पे दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और 25 की रीडिंग आपको इसी चैनल पे मिलेगी, टैरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे। ठीक है, यानी कि आप YouTube पे 25 की रीडिंग, यानी कि दिसंबर के बाद जो हम नए साल में एंटर करेंगे उसकी रीडिंग इसी चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद मैं 2025 की रीडिंग करेंगे। अलग अलग ज़ोडिएक साइन को लूँगी मैं और बताऊँगी आपको कि 2025 आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके गाइज, तो मैं मन शांत कर लीजिए। ओके, अपने इष्ट देव को याद करिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज इनकी देखूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, सब कुछ बताने वाली हूँ। इनके दिलो दिमाग की बात हम देख लेते हैं। ओके गाइज, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके गाइज, एक बटरफ्लाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके रिश्ते में। ठीक है, देखिए कुछ लोग यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैं कैच कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करने वाले हैं या इनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं या तो रिसेंटली ट्रैवल पे गए हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इनका कोई काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस ट्रिप हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइज। स्टार साइन में मुझे कोई जेमिनाई दिखा है। ठीक है, इसके अलावा कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस। ओके, ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, लेकिन और कुछ भी हो सकता है। स्टार साइन पे मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा चेंज आपके रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ। ठीक है, अभी इनके दिलो दिमाग की बात करूँगी मैं, लेकिन सबसे पहले इनके एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है। आपके पार्टनर जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें पेशेंस रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दिलो दिमाग से इनकी, मतलब दिलो दिमाग की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनकी एनर्जी स्केच कर रही हूँ मैं कि ये इंसान किस तरह का, क्या सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको पेशेंस है, जैसे कि मैंने बताया। ये जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए पूरी तरह श्योर तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ जैसे बहुत कुछ बड़ा नहीं है इनके दिमाग में। ठीक है, कि आपके साथ रिश्ता है, डेफिनेटली उसको जीना चाहते हैं। ठीक है, एक सिक्योर रिलेशनशिप ये अपने आप में चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है किसी को। ठीक है, और ये हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार है। एक्चुअली ये इंसान जो है अभी आपके लिए पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन जब बन पड़ा तो ये हार्डवर्क भी आपके लिए करेंगे। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ही मेहनती इंसान है। हो सकता है ये हाथ पैरों से मेहनत नहीं करते हो, दिमाग की मेहनत इनका हो। ठीक है, कुछ ऐसा काम है जो कि ये हाथ पैर से नहीं बल्कि दिमाग से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का काम होता है ना कि कंप्यूटर पे करना, कुछ लोगों का ऑनलाइन वर्क होता है, कुछ लोगों का जैसे कहते हैं ना भाग दौड़ का काम होता है, जिसमें वो हाथ पैरों की तो मशक्क़त करते ही हैं, दिमाग की भी मशक्क़त होती है। पर आप मुझे ऐसा, लेकिन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से इनकी एनर्जी लग रही है कि दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाथ पैरों का नहीं। यानी कि ये अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करते, लेकिन दिमाग इनका बहुत चलता है और दिमाग ही लगाना पड़ता है किसी काम में, इस तरह का कोई काम करते हैं। ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना किसी बात को लेकर अपने जीवन में थोड़ा सा उदास और मायूस हैं। अब ये सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और मैरिज में उदासी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे जो इनको मतलब जैसे कहते हैं ना दुखी करने वाली बात है ना,
वो इनको ये अपनी पर्सनल लाइफ में लगती है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्शन, मतलब जो होना चाहिए था वैसा नहीं है, ठीक है। हालांकि चला रहे हैं काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन नहीं। हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है इनको कि इनकी इनकी दुख का कारण इनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। ये जो भी झेल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ, अगर ये अनमैरिड भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अभी क्या है, कुछ चेंज चाहते हैं। एक्चुअली इंसान जो है एडवेंचरस बहुत है, ठीक है, यानी कि कुछ नया करने की इनको इच्छा होती है, कुछ नया अपनाने की इनको इच्छा होती है। मतलब ये डेयरिंग पर्सन है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको एक तो अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है, ठीक है, कोई इनको बंधन में नहीं रख सकता, और ये जो कहते हैं वो सही ही होगा। ये एक्चुअल में अपनी मतलब अपनी बात को सही मानते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई बार आपको बोलते हो कि नहीं जो मैंने कहा वो सही है, ठीक है। इस तरह मतलब थोड़ा सा ईगो सवार है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़े से मनमर्जी के इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना इनको पसंद नहीं है। ये डेफिनेटली कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी वगैरह करना इनका बस का नहीं है, ऐसा लगता है, ठीक है। और लिटरली कोई एयर साइन का या फायर साइन का हो सकता है जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी काम करते हैं वहाँ पर इनका खुद की चलती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। मनमर्जी के मालिक, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पे ऐसी लग रही है कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी काम कर सकता है, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, कार चलाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, विदेश यात्रा करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरह। तो रिसेंटली भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यात्रा पे गए हैं, या कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का। ये बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है, या फॉर्मल इनफॉर्मल कैसी भी ट्रिप हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग शामिल दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज़ में। तो ये आपके लिए दिल से दिमाग से क्या सोच है, पहले दिमाग की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, मुझे दिमाग में ऐसा लगता है कि ये अपना दिल जो है आपके लिए लेके बैठे हैं। दिमाग में इनको ये लगता है कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है, अदरवाइज़ आपको ये डेफिनेटली कभी खोने से डरते हैं। मतलब इनके दिमाग में ये चलती है कि अगर ये मेरी लाइफ में आती या आता तो कितना सही रहता, ठीक है। ये डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में अगर आते, मतलब इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ये जैसे कहते हैं ना, उन चीज़ों को जो है वो बदल नहीं सकते, ठीक है। एक रियलिटी चेक है, और रियलिटी को जानते हैं कि अब मैं कुछ चीज़ें बदल नहीं सकता अपने जीवन में, या बदल नहीं सकती अब अपने जीवन में। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो ये डेफिनेटली मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी मन की बात को पूरा करना चाहते हैं, अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये देखिए किसी से डरते नहीं है, डेयरिंग पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी काम करेजियस काम कर सकते हैं, करेज इन पे है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मतलब ऐसा कुछ करना पसंद भी करते हैं जो कि मतलब जैसे बियॉन्ड द लिमिट्स हो। लेकिन ये डेफिनेटली आपकी वजह से थोड़ा सा डरते हैं। आप ऐसे नहीं हो, आप पेशेंस रख के चीज़ों को चलते हो, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये इंसान जो है, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, पर ये अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। ये आपसे जो है एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसमें मतलब चाहे जैसा भी हो रिश्ता, आपके सिवा और कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और आपके पास भी इनके सिवा कोई और नहीं होना चाहिए, इस तरह का रिश्ता, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके रिश्ते की एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। लिटरली अगर ये कमिटमेंट वाली बात है तो ये कमिटमेंट भी आपको देंगे। इन केस कि अगर आप कोई और सर्कमस्टांस से आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो ये फिर आपके रिश्ता जैसा भी है उसको बहुत अच्छे लेवल पर ये सॉलिड करना चाहते हैं। आपकी दोस्ती को, मतलब एक इंसान ऐसे हैं कि जब किसी को मतलब कोई वादा कर लिया, जैसे कमिटमेंट वाला ही वादा नहीं होता, बहुत कुछ और भी होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में सिर्फ कमिटमेंट की मत सोचिए। अगर आप किसी से दोस्त हैं तो दोस्ती के नाते भी ये डेफिनेटली, अगर आप कोई से वादा करें कि आप अगर रात को 1 बजे 2 बजे इनसे मदद मांगना चाहो, तो ये डेफिनेटली रेडी रहेंगे, ऐसे इंसान है, ठीक है। और ये आपको कह भी चुके होंगे, मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। दिमाग में इनके एक अजीब सी मतलब एक बेचैनी है, क्योंकि इनको बंधन लगता है किसी चीज़ से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा है जो कि इनको बंधा हुआ फील करता है, ठीक है। यानी कि इस परेशानी से या इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं सकता, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैजिशियन बनना चाहते हैं, यानी कि दिमाग बहुत चलाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हाथ पैर से ज़्यादा इनका काम दिमाग वाला है, तो ये दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, तो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं ये डेफिनेटली। हो सकता है ये जो प्लान मैंने बताया है कि आप ये ट्रैवलिंग वाली बात, तो हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवलिंग की प्लान कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के, लेकिन सबके लिए नहीं। एक्चुअली इंसान दिमाग से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ
एक्टिव होना चाहते हैं और ऐसा लगता है ये खुद होके एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते यही है कि आपको लीड करके चलें, पर ये एक्शन खुद की तरफ से लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो फिलहाल आपके बीच में सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि रिश्ता एक जगह आके, जैसे कहते हैं ना, एक साइकिल रुक गया, अब ये रिश्ता जो है इससे आगे कुछ आशा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप एक बंधन में हो, जिससे मतलब जो एक लिमिट में आप एक दूसरे से मिलते हो या लिमिट में काम करते हो, क्योंकि एक बंधन वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने देती। एक स्टकनेस आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा गाइज। और यहाँ पे देखिए, आज मैंने एक बहुत अच्छी रिंग देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने सिंगल डायमंड वाली रिंग पहन रखी है, ठीक है। खासकर जिसको बोलते हैं ना पिंक कलर का डायमंड, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई मल्टी कलर वाला डायमंड होता है ना, उस तरह से ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुँह पे है बट ऐसा कुछ डायमंड, यानी कि रिंग आपने ऐसे ही सिंगल डायमंड वाली पहन रखी है, ऐसा मुझे लगता है। और उसका कलर डार्क है, ठीक है, डार्क हो सकता है, ब्लू हो, डार्क ग्रीन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी ने ना किसी ने मतलब एक ऐसे कलर पहन रखा है जिसका क्या बोलते हैं उसको, किसी ने बैंगल्स पहन रखे हैं। एक्चुअली बैंगल्स की खनखनाहट मुझे यहाँ पे नज़र आई, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपसे, मतलब किसी के बैंगल्स बज रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, या फिर जैसे कहते हैं ना चूड़ी खनकती है, कई बार अपन कुछ एक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी की बैंगल्स हैं जो कि पिंक कलर की हो सकते हैं, ठीक है। और किसी ने गाजरी कलर का कुर्ता पहन रखा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मैंने इनकी दिमाग की बात बताई है, कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है आपसे शुरुआत करनी है। बहुत दिन से आपकी मीटिंग नहीं हुई है, बहुत दिन से आप जैसे कहते हैं ना मनमुटाव से गुजर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को सही करना चाहते हैं और इसीलिए डेफिनेटली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है आपसे मीटिंग का, आपसे कोई डेट पे जाने का, इस तरह से मुझे यहाँ पे लगता है। ये संबंध जो आपका है डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म का हो चुका है, 5-6 साल, मुझे 6 साल मैक्सिमम लग रहे हैं, ठीक है। आपके लिए 1 नंबर और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, और मैं बताना चाहूँगी इनके दिल की बात। ये दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। दिल की बात ये है कि ये शायद आपको कहते नहीं होंगे, लेकिन आप जो भी पहनते हो, या जो भी आप कुछ नया करते हो, या जो भी आप जिस तरह के भी कपड़े पहनते हो, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपके चलने चाल ढाल कैसे हैं, डेफिनेटली आपका फेस कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे आपको कहीं ना कहीं, लेकिन ये डेफिनेटली इन चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन आपको कहते नहीं होंगे। और ये इसीलिए आपको एडमायर करते हैं कि आपकी हर चीज़ थोड़ा इनको लगती है स्पेशल है। ये डेफिनेटली कोई सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। अभी इनके दिल में क्या चल रहा है, ये बिना किसी डिमांड के रहना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन रिश्ता के कोई मतलब स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है। ये इन एंड आउट तो रहेगा आपका रिश्ता, ऐसा मुझे यहाँ पे इनको इनकी सोच मैं बता रही हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। इन एंड आउट इनकी तरफ से होगा या आपकी तरफ से होगा, लेकिन ये रिश्ता जो है एक, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कोई ऐसा रीज़न है। आप अपनी अपनी सिचुएशन में देखिएगा, तो ये रिश्ते को जैसे कहते हैं ना बिना किसी डिमांड के चलाना चाहते हैं। आपसे इनकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन प्यार है तो यस प्यार है मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो ये भरपूर करते हैं आपके लिए। कुछ भी मतलब जैसे कहते हैं ना, रात को आप कितने बजे भी इनको बुला लो तो यस आपके लिए हाजिर रहेंगे। एक दोस्ती के नाते बहुत अच्छी वाइब्स मुझे यहाँ पे ला रही है कि इंसान आपको खोने से डरते हैं और आपका जैसा कुछ कोई नहीं हो सकता है, इनको ये लगता है, ठीक है। आपने जिस तरह से इनको सपोर्ट किया है, जिस तरह से इनको जैसे कहते हैं ना कि बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के बारे में आप ही नहीं सिखाया इनको, शायद ज्ञान नहीं था पहले, ठीक है। इस तरह से मुझे वाइब्स आ रही है, एक रियूनियन वाली वाइब्स आ रही है कि आपके साथ जब होते हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ नहीं है, बस आप ही हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट और रेडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहें कि अभी कमिटमेंट दे दो तो यस अभी आपको कमिटमेंट मिलेगा लेकिन जैसे कहते हैं ना सर्कमस्टांस अलाउ नहीं करते आप दोनों के, ये मैं देख पा रही हूँ। या आपके इनके बीच में जो भी जैसे कहते हैं ना कियोक्स चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको ये डेफिनेटली ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन ये वाकई में इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो आप टाइम नहीं देते, ये टाइम नहीं देते, बात नहीं करते, कॉल या मैसेज में लेस कॉन्टैक्ट मुझे बहुत से लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है।
बात ढंग से नहीं हो पा रही तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ को सही करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली मन से यही चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बिल्कुल सही रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी नाराज़गी इनको अपनी लाइफ में भी मतलब जैसे कहते हैं ना दुखी कर देती है। कुछ काम में मन नहीं लगता, कभी इधर उधर तो जाते रहते हैं, अपने काम में बिजी होने की कोशिश करते हैं, पर रह रह कर आपकी ही याद आती है, क्योंकि इनको एक हैबिचुअल हो गए हैं आपकी बात सुनने का, या आपकी थोड़ा सा आप जो भी कहते हो, डांटते हो या जो भी हंसी मजाक करते हो, उसके ये हैबिचुअल हो चुके हैं। आपके कॉल का ये हमेशा वेट करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चाहे आप मिलो ना मिलो, लेकिन एक कॉल का इंतज़ार जिसका रहता है वो आप ही हो, ठीक है। आप इनके लिए स्पेशल हो, ऐसा देख पा रही हूँ। ओके, तो ये रिश्ते में अगर आखिरकार सोच क्या रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के पास ही चॉइसेस हैं। जैसे मैंने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन बताती हूँ, पर उसके बारे में मैं डिस्कस करना सही नहीं समझती, क्योंकि अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में क्या बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे रिश्ते की बात कर रहे हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस है, इनके पास चॉइसेस है, पर ये चॉइसेस में से आपको ही चुनना चाहते हैं। ये अपनी दिल की बात नहीं बताते कि आपको कितना पसंद करते हैं, पर इनको पता है कि आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, तो ये दिल की बात बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव कम हैं, लेकिन इनका एक्सप्रेशन आप शायद हो सकता है पास में रह के देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह भी मतलब कहने का ये है कि आपसे अगर कमिटमेंट नहीं हो सकता इनका किसी कारण से, तो ये किसी तरह आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके बारे में आपको लेकर ये क्या सोचते हैं कि आप जो है बहुत प्रैक्टिकल सोचते हो, आप इमोशनली सोचते हो इनके बारे में, लेकिन आपका प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा मतलब ये देख पाते हैं, ठीक है। आप किसी बात के लिए पछताते ज़रूर हो कि यस इसके साथ मेरा जो भाग्य होता जुड़ा होता तो कैसा होता, लेकिन आपके लिए ये सोचते हैं कि आप इनसे जैसे कहते हैं ना फ्लर्ट कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। आप मतलब जैसे कहते हैं ना लॉयल नहीं हो, ऐसा ही सोचते हैं, बट डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आप कहते हो थोड़ी सी फ्लर्ट एनर्जी इनको लगती है, लेकिन ये डेफिनेटली आप पे विश्वास करते हैं और आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा फ्लर्टियश नेचर है आपका, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इंजॉय करने वाले वे में आप बोलते हो, तो ऐसा लगता है कि इनको जो भी कह रहे हो थोड़ा सा फ्लर्ट है, ठीक है। तो ऐसे में ये डेफिनेटली आपको देख रहे हैं कि आप कंट्रोल में रखते हो अपने आप को, क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ कोई भविष्य नहीं है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल साइड पे देखते हो इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा इमोशनली सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में होते तो क्या होता, ठीक है। कुल मिला के डेफिनेटली आप दोनों की एक सी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप कहीं डरते हो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, और ये जो है डरते नहीं है, लेकिन इनको आपकी वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि आप क्या सोचोगे इनके बारे में, ठीक है। बहुत कुछ ये भी करना चाहते हैं, पर ये अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं। एक्चुअली इंसान की फीलिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। गाइज यहाँ पे अगर ये आपके पास होते हैं या आपके लिए फैंटेसाइज करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वो सारी बातें गाइज क्या ही बोलूँ, कि वो सारी बातें करना चाहते हैं जो कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ का रिलेशनशिप ऐसा ही हो जहाँ पे आपने सब कुछ शेयर किया हो अपने बारे में, तन मन धन सब कुछ शेयर, ठीक है। तो समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं और आपको खोने से डरते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है। इवन आप दोनों ने एक दूसरे की परिस्थितियाँ देख रखी है। कुछ सच्ची बात ऐसी है कि ये कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन आपके पास ऑप्शन होते हुए ये डेफिनेटली आपके साथ जा नहीं सकते, ठीक है। बाकी आप जैसा कोई नहीं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है, प्यार से ज़्यादा गाइस मुझे पैशन यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों का। ओके शायद आप एक्सप्रेसिव नहीं करते हो, पर ये इंसान जो है एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर आपको अच्छे से पता चल जाता होगा। एक्सप्रेस ये भी नहीं करते, पर पास होते हैं तो आपको पता लगता होगा कि ये क्या बोलते हैं। ओके तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और ये डेफिनेटली आपसे पैशन है, पर उसको जब बताते होंगे तो किसी राइट टाइम पे ही बताते होंगे। चलिए देखते हैं कि और वैसे इस इंसान के इरादे क्या हैं, चलिए देखते हैं इरादे क्या हैं इस इंसान के आपके बारे में, आपको लेकर क्या इरादे हैं अब आगे। देखिए आपसे ये फ़िलहाल अपने आप को जैसे कहा कि आपके कारण ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है। लेकिन ये आगे आपके साथ जीत हासिल करना चाहते हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में डिस्कस नहीं करूँगी गाइज, लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप विक्टोरियस होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, लेकिन आप इनको क्लियरिटी दो कि अब आगे क्या, ठीक है। यानी कि आपको इनको अभी तक फ़िलहाल के लिए पता नहीं है कि आगे कैसे चलना है, बट डेफिनेटली वेट कर रहे हैं आपकी क्लियरिटी का कि अब आगे क्या। ये जो चीज़ें एक जगह आके स्टक हो जाती है, कब तक आगे बढ़ेगी, ये कब आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह की इस एनर्जीज़
मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे एक पॉइंट पे आके दोनों ही आप चुप हो जाते हो कि अब क्या करें, ठीक है। तो यानी कि चाहत तो बहुत है, प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए डेडिकेशन बहुत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप दोनों को अब आगे क्या करना है पता ही नहीं चलता, ठीक है। आपका दिमाग चल रहा है, इनका दिमाग चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप थोड़ा सा रुक जाते हो और सोचते हो कि इससे आगे नहीं, बस। तो यहाँ पे एक क्लियरिटी मुझे इनके, ये आपसे चाहते हैं क्लियरिटी, ठीक है। इनके इरादे क्या हैं कि आपका इनका रिश्ता विक्टोरियस हो। इनके इरादे हैं कि आगे आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। और आप एक दूसरे को जो गार्ड करते हो ना, वो चीज़ें चाहे होती रहे, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को इरादे यही हैं कि किसी न किसी तरह जीत हासिल की जाए, ठीक है। यानी कि आप एक दूसरे के साथ जैसे भी हो, रिश्ता कायम रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज आ रही है। तो ये डेफिनेटली इस बात की क्लियरिटी बहुत जल्दी देंगे। इनका क्या है इरादा, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आपके प्रति, ठीक है। और ये अपनी पर्सनल लाइफ में जो हील करना चाहते हैं वो वाकई में आपके साथ रहकर हील करना चाहते हैं, ठीक है। इनका एक तरह से एक प्लान है आपके साथ, कोई डेफिनेटली मुझे बताऊँ, सबके लिए अलग होगा गाइस, लेकिन इस इंसान ने जो प्लान किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसमें ये डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब वो जो सिचुएशन है, चाहे वो दोस्ती की है, चाहे एज ए पार्टनर की है, चाहे कमिटमेंट की बात है, अलग अलग सबके लिए डिफ़र करेगा, उसमें एक सॉलिडिटी चाहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है। अगर इवन कि आप दोनों मैरिड हैं या फिर एक आप दोनों में से एक मैरिड है, तो भी इनके ख्याल यही है कि आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छे लेवल पर चले, ठीक है। ये स्किलफुली ट्राई कर रहे हैं कि आपसे शादी हो जाए या फिर आपसे पार्टनरशिप हो जाए, जैसे भी आपकी सिचुएशन है उसमें देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन के कारण इनको, जैसे कहते हैं ना, रातों में नींद नहीं आती, और ये अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है। कई बार ये भाग्य को भी कोसते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको अनदेखा करनी पड़ती है जो कि वाकई में बोलना चाहते हैं, ठीक है। कई बार ये अपनी स्थिति परिस्थिति को मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, पर यह मैनेज करना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज होना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये इंसान जो है चाहते बहुत कुछ है आपके साथ, बट एक स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों की तरफ से, ठीक है। तो गाइज़ ये रीडिंग थी। इनका आगे क्या है सोच आपके लिए, बिल्कुल ये जो भी रिलेशनशिप है आपसे एक रिश्ता जो है बना के रखना ही चाहते हैं। आपके सिवा कोई नहीं, आप डेफिनेटली इनकी लास्ट बस हो, डेफिनेटली आपके सिवा कोई नहीं, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है। अगर आपसे कमिटमेंट कर पाएँ तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। इनके एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। अगर आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई कारण ऐसा है, तो फिर ये आपके साथ जैसा भी रिश्ता है, जिस तरह भी निभाए, ये निभाएंगे आपसे, ठीक है। और ये आपके पक्के सच्चे दोस्त है, क्योंकि आप जब भी इनको पुकारोगे ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ये आपकी रीडिंग में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है बिल्कुल क्लियरली। चलिए देखिए एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या बोलती हैं, ठीक है। क्या एंजल्स भी यही चाहते हैं, वेट अ सेकेंड, क्या इंसान के साथ आपका क्या है फ्यूचर, क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए, ये हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको रीडिंग से कनेक्टिविटी फील होती है, कुछ भी आपको समझ आता है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने एक जनरल तौर पे रीडिंग करी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। खास करके आपकी सिचुएशन बताइए, क्या है आपकी सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करें। इसमें मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है, इस रीडिंग के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए इसमें कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग जो है जनरल तौर पे है, तो मैं जनरली आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो निकाल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है इफ़ यू बिलीव, यस, मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही थी कि अगर आप इस रिश्ते पे बिलीव करते हो, यानी कि दोस्ती है, आपका प्यार है, या जो भी कंडीशन है आपकी, तो अगर आप बिलीव करते हो तो यस, चीज़ें पॉजिटिव होगी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, यानी कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है भविष्य में, ठीक है। कुछ ना कुछ हेल्प तो इनकी तरफ से आएगी। ये इंसान हेल्पफुल कैटेगरी में आता है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे नो है, नो के आगे एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। अगर आपका इनके कोई भविष्य नहीं है तो भी डेफिनेटली आपका कोई चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हो तो उसमें नो है, यानी कि आप अगर इनके साथ छोड़ना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में मूव ऑन नहीं करना है। एक लाइट, एक क्लियरिटी आपको मिलेगी थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये इंसान आपको हेल्प भी करेंगे। और अगर आप बिलीव करते हो ऐसे रिश्तों पर, जो भी आपका रिश्ता है, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी, आस्क योर एंजल्स, यानी कि एंजल्स को आप याद रखिए। और यहाँ पे देखिए
इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कब तक इनको साथ रहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा आप दोनों को। तो यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में रहना चाहते हो, किस तरह का रिश्ता इनसे चाहते हो, ठीक है। तो हमेशा अगर आप बिलीव करते हो कि कोई सच्चा इंसान आपके साथ है, ट्रू लव करता है, ठीक है, तो उसकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, पूरी तरह ये रीडिंग ही मतलब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से रिश्ता चाहते हो, किस तरह का रिश्ता चाहते हो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में जाते जाते कुछ मैसेजेस लूँगी गाइज, मैं थोड़े से मैसेज लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज, या फिर जैसे कहते हैं ना आपके पार्टनर, एंजल की तरफ से नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, मैसेज बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेज है। इनका पार्टनर जो भी हैं जिनकी हमने रीडिंग करी है, उनका मैसेज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 तो मैसेज गिर चुके हैं। ओके, मैसेज में क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके गाइज, मेरी गोद में गिर चुके हैं ये वाले कार्ड, और मैं इतने ही लूँगी। सबसे पहले रोमांस का कार्ड है, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक, यानी कि इनका दिल जो है आपके लिए धड़कता है और रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, ये वाला कार्ड है, ठीक है। ओके, और दूसरा कार्ड ये वाला है यहाँ पे इस तरह का, और इस पर लिखा हुआ है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, यानी कि ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि नेचर जो है अपने आप चीज़ों को बदलती है, ठीक है। और ये वाला कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्विन फ्लेम, आपके साथ कोई ना कोई मतलब योर पैशन इग्नाइट्स, यानी ट्विन फ्लेम लगते हो आप, इनके साथ कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जर्नी में हो, इनको ये फील होता है आपसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। ये वाला कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है, वैन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव, यानी कि आपको जो प्यार करते हैं उनकी जो मेमोरीज़ है वो डेफिनेटली इस जीवन से यहाँ से जाओगे आप, जब आपका एंड आएगा तो डेफिनेटली वो मेमोरीज़ आपके साथ ज़रूर जाएगी। तो यस, अच्छी मेमोरीज़ के लिए आपको अच्छा इंसान चाहिए, और इस अच्छे इंसान के लिए कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेट का भी कार्ड आया है, रोमांस का भी कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना कोई जर्नी तो चल रही होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, जर्नी के बारे में मैं कोई ऐसी ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग नहीं करती हूँ, बट येस आपकी रीडिंग में आता है तो कुछ लगता है कि यस आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सबका हो नहीं सकता, लेकिन हाँ आप में से कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं, तो यस कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपका जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में आपको नज़र आता है। हो सकता है कि आपको अभी लगता होगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। आज की रीडिंग में बस इतना ही बताना चाहूँगी, और नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरा वेट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। ओके गाइस, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।